नमस्कार मित्रों, जनता की बात में आपका स्वागत है। आनंदपाल सिंह का नाम सुना है आपने? आनंद मोहन सिंह का नाम सुना है आपने? विकास दुबे का नाम सुना है आपने? संभव है आपने कुछ नाम सुना होगा, कुछ नहीं भी। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इन नामों में अंतर संबंध क्या है और मैं इन नामों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं। मैं 2-3 घटनाएं सुनाऊंगा आपको और फिर निष्कर्ष। जाइएगा नहीं, बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है आज का। राजस्थान में एक गैंगस्टर थे। गैंगस्टर नाम था आनंदपाल सिंह। 25 जून 2017 यानी आज से 2 साल 2 महीना पूर्व आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। उसके बाद राजस्थान में बड़ा बवंडर मचा, बवाल हुआ। आनंदपाल सिंह जाति से राजपूत थे। राजपूत कहना भी ठीक नहीं होगा, वे रावणा राजपूत थे। अब आप पूछेंगे राजपूत क्या होता है, रावणा राजपूत क्या होता है, यह भी बताऊंगा। बहरहाल आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद 19 दिनों तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि करनी सेना भी मैदान में आ गई। एक आंदोलन सा उठ खड़ा हुआ। बहुत बीच बचाव हस्तक्षेप के बाद 19-20 दिनों के बाद अंतिम संस्कार हुआ। आनंदपाल सिंह गैंगस्टर जरूर थे, साथ ही वे नेता भी थे। समाज में उनकी छवि रॉबिन हुड की थी। कहा यह जाता था कि लूट के या फिरौती के माल से, रुपए से वे गरीबों की मदद भी करते थे। और 2017 में ही या उससे कुछ पहले विधानसभा के चुनाव में वे उम्मीदवार थे और महज 2 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन थे तो गैंगस्टर ही। अब आप पूछिए कि किसी गैंगस्टर के मारे जाने पर इतना बवाल क्यों? कोई अपराधी अगर पुलिस की गोलियों से मारा जाए तो किसी जाति का स्वाभिमान कहां आहत होता है? हम चर्चा करेंगे। पहले यह जान लीजिए कि रावणा राजपूत क्या होता है। राजपूत पिता और किसी दूसरे जाति की महिला के संबंध से जो पुत्र उत्पन्न होता है या जो पुत्री उत्पन्न होती है, उस समुदाय को रावणा राजपूत कहते हैं। इस तरह की बातें अमूमन सभी संप्रदाय, सभी समाज, सभी जातियों में होती है। राजस्थान में रावणा राजपूत को हेय दृष्टि से देखा जाता है। मतलब बहुत उच्च कोटि के राजपूत नहीं हुए, लेकिन बहुत उच्च कोटि के नहीं हुए। बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड में भी यह स्थिति है। पिता अगर राजपूत हो और महिला अगर किसी दूसरे जाति की हो तो उन्हें बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। यही वहाँ भी था, यही रावणा राजपूत के साथ भी है। राजस्थान में इसे एक नाम दे दिया गया है, रावणा राजपूत। मतलब आप राजपूत तो हो लेकिन बहुत उच्च कोटि के नहीं हो। कहानी यह वो है कि आनंदपाल सिंह के इनकाउंटर के बाद राजस्थान के तमाम राजपूत उठ खड़े हुए, इनकाउंटर को फर्जी ठहराया। आनंदपाल सिंह के इनकाउंटर को हत्या ठहराया गया और कहा गया कि सत्ता को इसकी कीमत चुकानी होगी। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, और कहा यह जाता है
कि इस इनकाउंटर के बाद हुए चुनाव में सचमुच वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब नुकसान कितना हुआ या इस इनकाउंटर का कितना असर पड़ा, यह गहन शोध का विषय है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना गया कि इससे नुकसान हुआ। बिहार में एक रॉबिनहुड छवि वाले एक नेता हैं आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह भी एक समय बिहार में राजपूतों के प्राइड बन गए थे, यानी राजपूती गौरव का सवाल। आनंद मोहन सिंह की छवि भी रॉबिनहुड की थी, बहुत पाक साफ छवि के नहीं है, और एक IAS अफसर की हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं। सजा हो गई तो आरोप क्या, सजा काट रहे हैं, बिहार के किसी जेल में हैं। अब आगे आइए, इस साल 2 जुलाई को कानपुर के विकरू गांव में एक गैंगस्टर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है। इसके बाद भागा भागा फिरता है और 10 जुलाई को उस गैंगस्टर को पुलिस वाले मार देते हैं। कहा जाता है कि यह इनकाउंटर है, लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, उससे नहीं लगता है कि वह इनकाउंटर होगा। हाँ, इनकाउंटर कहा गया। इसी विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में करवाहट है। कहा जा रहा है, कम से कम सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, कि उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी के ही एक बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो विधायक भी हैं, जो एक अपनी छोटी सी पार्टी भी चलाते हैं, पर दर्ज मुकदमों को हटा रही है। और विकास दुबे, जो एक गैंगस्टर था जिस पर 70 मुकदमे थे, को पुलिस वालों ने मार डाला, उनकी हत्या कर दी, या इनकाउंटर हो गया, कुछ भी कहा जा सकता है। इसके बाद ही जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यह हल्की सी आहट थी, लेकिन विकास दुबे की हत्या या इनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण जाति के एक तबके में यह भावना बैठ रही है, या प्रचार किया जा रहा है कि यूपी की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। क्यों है ऐसा, क्या है कारण, कौन लोग हैं इसके पीछे? कांग्रेस इस बात को हवा दे रही है। कांग्रेस का IT सेल इसे खूब उछाल रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, और उसे लगता है कि इस मुद्दे को या यह उछाल कर ब्राह्मण जाति की भावनाओं को कुरेद कर उसे कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन अभी अभी अखिलेश यादव ने एक नया पत्ता फेंका। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इन्होंने, श्रीमान अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा, यह सहज ही समझा जा सकता है। यह वोटों का खेल है, वोटों का गणित है। बात यहीं तक नहीं ठहरी। उत्तर प्रदेश की ही एक नेता सुश्री मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम झूठा है। अगर उनकी पार्टी बसपा सत्ता में आई तो बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के जिलों में भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। थोड़ा सा पीछे चलिएगा, मैं आपको
मायावती के 2-3 नारों की याद दिलाता हूं या बसपा के 2-3 नारों की याद दिलाता हूं। एक समय था, किसी पार्टी ने कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार इसको मारो जूते चार। ये बसपा का नारा है। और इसी बसपा ने कहा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और इसी बसपा ने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। समय के साथ भावनाएं, विचार और स्लोगन बदल जाते हैं। बात यह होती है कि जब किसी पार्टी के पास ठोस कार्यक्रम नहीं हो तो जातीय भावना, धार्मिक भावना, देश प्रेम की भावना उभार कर वोटों का खेल किया जाता है। मैं किसी विशेष पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 10 साल में, 15 साल में हमने जाना कि कौन किस जाति का था। हमने सम्राट अशोक के बारे में किताबों में पढ़ा था कि वे बड़े प्रतापी राजा थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। लेकिन राजनीति ने हमें बता दिया कि सम्राट अशोक कुशवाहा थे, जिसे बिहार में आमतौर पर कोईरी कहा जाता है। एक सम्राट अचानक कुशवाहा और कोईरी हो जाता है। हमने यही पढ़ा था कि महाराणा प्रताप, शिवाजी देश प्रेमी थे, देशभक्त थे, अपनी माटी के लिए प्राणों की आहुति देना जानते थे। लेकिन इस राजनीति ने हमें बताया कि महाराणा प्रताप राजपूतों के गौरव हैं, राजपूत प्राइड है। और इसी राजनीति ने हमें बताया कि शिवाजी तो मराठा थे। समझदार लोग, जो समझदार के लोग हैं, समझदार हैं समाज के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि किसी पार्टी के पास जब कोई ठोस विचारधारा नहीं हो, कोई ठोस विजन नहीं हो, तो जात, धर्म, देवी देवता, कुल, गोत्र, उपजाति इत्यादि की भावनाएं उभारी जाती हैं और वोटों का खेल किया जाता है। मैंने यह भी सुना है कि जब नेता विजनरी नहीं हो तो इस तरह की बातें बहुत उठती हैं। लेकिन इसी देश में मैंने देखा है कि एक नेता ऐसा भी है जो अस्पताल की बात करता है, पानी की बात करता है, बिजली की बात करता है, नौकरी की बात करता है, फिर भी वह सत्ता में चुन कर आता है और लगातार 3 बार आता है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश के लोगों को ही तय करना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार सत्ता में है, क्या वह सचमुच किसी जाति या समाज के खिलाफ है। ये वहीं के लोग तय करेंगे। हम और आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल है कि ये जो ब्राह्मण समाज की बात उठाई जाती है, यह समाज में बड़ा प्रभावी समाज है। मीडिया में, प्रशासन में इनका बड़ा जबरदस्त रोल है, इनकी पकड़ है। ये प्रभावी लोग होते हैं, पूंजी भी इनके पास है, ये 1 से 4 कर सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में अक्सर यह बात होती है कि भले ये हमारे समर्थक नहीं हो, ये हमें वोट नहीं दें, लेकिन हमारे प्रति सॉफ्ट हो जाए, उससे भी हमें लाभ होगा। तो क्या कांग्रेस, बसपा या सपा यही खेल खेल रही है कि हम प्रतिमा लगाएंगे, तुम हमारे प्रति सॉफ्ट हो जाओ या हमें वोट दे दो? एक सवाल और है कि क्या प्रतिमा लगाने से किसी समाज का विकास होता है? एक सवाल और है कि गुजरात में सरदार पटेल की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगा दी गई, तो क्या गुजरात के सारे पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए? अगर आ गए
तो हार्दिक पटेल का महत्व अब भी क्यों बना हुआ है? मेरा मानना है कि प्रतिमा लगाने से कोई समाज हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन उसी समाज का एक तबका सॉफ्ट जरूर होता है, और वो हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, अगर उनके दिल में उस पार्टी विशेष या नेता विशेष के प्रति नफरत है तो वह नफरत की भावना कम हो जाती है। क्योंकि लोहिया ने कहा है कि जाति की चक्की बहुत महीन पीसती है, कहीं ना कहीं इसका असर तो होता ही है। कितना असर होगा यह उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे जब 2 साल बाद वहाँ चुनाव होगा। आज का सच यही है कि एक समाज विशेष का जो उदंड तबका होता है वह इस बात को हवा दे रहा है, और उसी उदंड तबके को साधने की कोशिश सपा और बसपा के लोग कर रहे हैं। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब आप यह वीडियो देखते हैं तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी भेज दीजिए देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, तो अच्छा रहेगा, हमारा आपका संवाद बना रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।